ख्वाजा अजमेरी मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं कि शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। दोस्तों, मुहर्रम का चाँद नमूदार होने वाला है। आज ज़िलहिज्जा की 28 तारीख़ हो चुकी है। कल 29 तारीख़ को मुहर्रमुल हराम का चाँद नमूदार हो सकता है और चाँद निकलते ही करिया करिया गली गली या हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगेंगी। हुसैन का गम ऐसा गम है जो 1400 साल बाद भी हर मुल्क, हर देश, हर कस्बे और गांव में आज भी उसी गमगीन माहौल में मनाया जाता है जैसा कि अभी ये सानहा कल की बात हो। जैश की आज़ादारी कदीम है, जिस तरह लखनऊ और जौनपुर हैदराबाद की आज़ादारी मशहूर है, उसी तरह जैश की आज़ादारी भी अपने आप में एक ख़ास मकाम हासिल किए हुए है। यहाँ चांद रात से ही मुहर्रम का आगाज़ हो जाता है। पहला जुलूस चाँद निकलने के फ़ौरन बाद इस्तक़बाल अज़ा का जुलूस निकलता है, जिसका इख्तिताम नगर के मोहल्ला ज़ेर मस्जिद स्थित इमाम बारगाह सरकार हुसैनी में होता है और वहीं से मजलिसों का सिलसिला शुरू होता है जो लगातार देर रात तक जारी रहता है। इसके बाद मजलिसों का सिलसिला सवेरे से शाम तक जारी रहता है और 3 मुहर्रम 4 मुहर्रम को इमाम बारगाह सदर और बड़े दरवाज़े से निशान का जुलूस बरामद होता है। 4 तारीख़ को मखसूसी ज़री की मजलिस विभिन्न इमाम बारगाहों में आयोजित होती है। 5 तारीख़ को इमाम बारगाह बड़े दरवाज़े पे पंजे की विशेष मजलिस आयोजित होती है और शब में कल्ब अस्करी के इमाम बारगाह से मेहदी का जुलूस बरामद होता है। 6 मुहर्रम की शाम कौकब हुसैन के अज़ा खाने से अज़ादारी का जुलूस बरामद होता है और रात में फिर एक बार मोहल्ला कुर्दाना स्थित स्वर्गीय कल्ब अस्करी के आवाज़ से अलम दुलदुल यानी जुलजुलाह और ताबूत का जुलूस बरामद होता है, जिसमें अंजुमन हाशमी अपने ख़ास अंदाज में नौहाखानी व सीना ज़नी करती है। 7 तारीख़ को मजलिसों के सिलसिले से कई अज़ा खानों में विशेष अलम और पंजे की मजलिसें बर्पा होती है। 8 मुहर्रम को घर घर अज़ा खानों में अबुल फ़ज़ल अब्बास यानी हज़रत अब्बास की हाज़िरी दिलाई जाती है और विशेष 8वीं की मजलिसें भी बर्पा होती हैं। अलम बरामद होते हैं अज़ा खानों से और शाम में नगर के मोहल्ला चौधराना स्थित, जो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर पड़ता है, इमाम बारगाह जो बड़ा इमाम बाड़ा कहलाता है, वहाँ से 8वीं मुहर्रम का ख़ास जुलूस बरामद होता है। रात में 8वीं मुहर्रम का जुलूस नगर के मोहल्ला सैदाना स्थित नज़ीर हैदर के आवाज़ से भी सैदाने का जुलूस अलम और दुलदुल बरामद होता है।
9वीं तारीख भी बहुत ही ख़ास है। यहाँ नगर के मोहल्ला कंचाना स्थित नादिर महल में शबी की मजलिस आयोजित होती है और शाम में मोहल्ला तम्माना से स्वर्गीय मौलवी जफ़न साहब के आवाज़ से अज़ादारी का जुलूस निकलता है और शब में भी ज़ेर मस्जिद से जुलूस बरामद होता है। रात भर यानी 9वीं शब में, जिसे शब आशूरा कहा जाता है, घर घर ताज़िए रखे जाते हैं और रात भर नौहा मातम होता है। 10वीं की सुबह नगर के विभिन्न करबला जैसे गदई तालाब है, कटराडी है और ककरैया है, वहाँ श्रद्धालु हुसैनी श्रद्धालु जो हैं वो ताज़िया दफन करते हैं और दोपहर 2 बजे शाही इमाम बारगाह सदर से जुलूस छपरकट बरामद होता है और मौलवी फ़िदा हुसैन के अज़ा ख़ाने से अलम बरामद होता है। ये ख़ास जुलूस होता है 10वीं मुहर्रम का। इसके बाद विभिन्न अज़ा ख़ानों में फ़ाक़ा शिकनी की मजलिसें बर्पा होती हैं। शब में नगर के मोहल्ला कुर्दाना स्थित कल्बे अस्करी के अज़ा ख़ाने से नन्हे नन्हे बच्चों का जुलूस हाय सकीना गुमशुद बरामद होता है और 11 मुहर्रम की शाम मजलिसों का सिलसिला तो जारी रहता ही। शाम में इमाम बारगाह सदर और कंचाने की इमाम बारगाह से और इमाम बारगाह बड़ा दरवाज़ा से तुरबत बरामद होता है। फिर 12 मुहर्रम को इमाम का तीजा होता है और हर अज़ा ख़ाने में मजलिस बर्पा होती है। 13 मुहर्रम को भी अंजुमन असगरिया का जुलूस बरामद होता है। तो हम ये मुहर्रम की सारी जानकारी पेश कर रहे थे। आपको हमारा ये फ़ीचर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। हमारा और आपका चैनल है अमेठी न्यूज़ रूम, इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अमेठी न्यूज़ रूम से मैं वहीद अब्बास नकवी। इसे बंद कर लो। तो दोस्तों, अमेठी न्यूज़ रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं नगर के मोहल्ला सैदाना स्थित इमाम बारगाह वक्फ सामिलिया में। आज जिलहिज्जा यानी बकरीद की 28 तारीख हो चुकी है। कल 29 है। कल शब में चांद निकल सकता है, चांद मुहर्रम का नमूदार हो सकता है, वरना 30 को तो चांद निकलना ही है। तो ये बहुत ही नगर का मशहूर व मारूफ अज़ा ख़ाना है वक्फ सामिलिया। बहुत बड़ा है, हमारे ख्याल से नगर का सबसे बड़ा इमाम बारगाह है और यहाँ के खादिम हाजी मसरूर हसन साहब मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस अज़ा ख़ाने में मुहर्रम में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं और
और शिया हजरात में जो प्रोग्राम होते हैं मुहर्रम में, इसकी भी जानकारी हमें दें हाजी मसरूर हसन साहब। देखिए, जो आपने पूछा कि इस अज़ाखाने में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, तो चाँद दिखते ही इस अज़ाखाने में मस्जिद शुरू होती है शब में, और लगातार वो 10 मुहर्रम तक चलती है। और इसमें 10 मुहर्रम के बाद भी यानी पूरे महीने ये मुहर्रम की मजलिसें इसमें होती रहती हैं शाम के समय। 2 महीने 8 दिन का प्रोग्राम कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू होता है, मगर अज़ाखाना मुहर्रम चहलम उसके बाद जो है वो आखिर का जो होता है जी पूरा अशरा पे अशरा होता रहता है। और आखिर में ये मतलब अज़ाखाना तो ये अपने 10 दिन ही सजा रहेगा, मगर मजलिसें कंटिन्यू रहती हैं। यहाँ की जो मजलिस है बहुत ख़ास मजलिसें हैं, जैसे 4 की है और 8 की है। इसी तरह जायश में और अज़ाखानों में जो ख़ास तारीख़ों में पंजे की या आलम की मजलिसें हैं, वो भी हमारे दर्शकों के जानकारी के लिए बताते हैं कि किन मुहर्रम की किन तारीख़ों में क्या ख़ास प्रोग्राम है, क्या कौन से अज़ा तारीख़ के जुलूस ख़ास है। जी देखिए, 4 मुहर्रम को इस अज़ाखाने की मखसूस मजलिस है, और 8 मुहर्रम को पंजे की मजलिस है जिसमें पंजा बरामद होता है। और इस अज़ाखाने के अलावा और तमाम जो और अज़ाखाने हमारे जो कस्बे में हैं जायश में, इसमें 4 तारीख के कंचारे के इमाम बाड़े में तारीख़ मजलिस बर्पा होती है जारी की। अली मोहम्मद करबलाई साहब का, मकबूल हुसैन साहब का, ये 4 तारीख का बड़ी मजलिसें होती है। और पंजे की 5 तारीख को मीर बाबर अली साहब का पंजे बड़े दरवाजे पे जी वो मखसूस मजलिस है। इसी तरह कई मजलिसें हैं जो बीच बीच में अपनी तारीख 7 को भी मजलिसें होती हैं खास। और इसके अलावा आज़ादारी के जुलूस कौन कौन से बराबर होते हैं अय्याम अज़ा में? चाँद देख के वो इस्तक़बाल आज़ा का जुलूस होता है, जो चाँद देख के फ़ौरन निकलता है। इसके बाद पहली और दूसरी तारीख को जुलूस नहीं है, और तीसरी तारीख के मोहल्ले वाइज जुलूस तमाने का, सरदाने का, निशान का 3 दिन जुलूस निकलता है। उसके बाद कुर्दाने के अज़ाखाने से निकलता है, मेहंदी निकलती है। 6-7 तारीख को मेहंदी तारीख जुलूस है, 8 को जायज़ का तारीखी जुलूस है। हाँ, 6 को जुलजना वगैरह निकलता है। 6 को जुलजना है जुलूस है, नुआखानी होती है। और 8 तारीख को जायज़ का मखसूस जुलूस जो है 8वीं कहलाता है, मैदान साहब के इमाम बाड़े से करीब 4 बजे, और ये असद हुसैन साहब, असद हैदर साहब के मकान से 8 बजे रात में बरामद होता है, जो बहुत ही बड़ा जुलूस होता है, भीड़ भाड़ वाले। उसके बाद 9 मुहर्रम को 9 मुहर्रम को फिर मेहंदी निकलती है शाम को, और एक जुलूस निकलता है 4 बजे, और 10 तारीख को तो फिर ताज़िया। और ये 9 तारीख में एक तारीखी मजलिस भी बर्पा होती है नादिर महल में, जी शबी की मजलिस, तो वो तो मखसूस मजलिस है, तो उसमें शबी बरामद होती है और लोग काफ़ी उसमें हिस्सा लेते हैं। और 10 तारीख को फिर सुबह से ताज़ियों का सिलसिला चलता है। सबसे पहले कुर्दाने से इमाम बाड़े से ताज़िया निकल के कटाई तालाब पे जाता है। उसी वक्त दूसरा ताज़िया बड़े दरवाजे से उठ के कटरैया जाता है। उसके बाद छपरकट का जुलूस बरामद होता है, जो ये मोहल्ले में घूमता है। और इसी तरह से 11 तारीख को बड़ी कुर्बतें जो हैं करबला को जाती हैं, जिसमें काफ़ी भीड़ होती है। तो ये चाँद निकलते ही लगातार मस्जिदों का सिलसिला सवेरे से देर रात तक जारी रहता है। और इसके अलावा भी 3 तारीख के जुलूस बरामद होते हैं, वो भी कंटिन्यू 10 तारीख तक, 13 तारीख तक जारी रहता है। तो ये जायज़ की जो अज़ादारी की मजलिसें बर्पा होती हैं इमाम बारगाह में, उसमें जो है फारसी का जिक्र और मरसिया बहुत ही काबिले जिक्र है, लोग बहुत पसंद करते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये कदीमी नोहा के लिए है, और ये हमारे बुजुर्गों का राय करता है। ये वाकई बहुत पसंद किया जाता है लोगों में, जो तारीख वार ये पढ़ा जाता है। हर तारीख की अलग अलग मर्सिया होती है। और उसको जैसे शब शहादत हज़रत इमाम हुसैन
रसूल खुदा के नाम से, हज़रत अली के, बीबी फातिमा ज़हरा के नाम से, सबकी अलग अलग तारीखों पर ये मरसिया पढ़ा जाता है, जो काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसको, हालांकि समझने वाले तो नहीं है। और यहाँ आम तौर से देखा गया कि मजलिसों में ज़ाकरी होती है, लेकिन जायस में मरसिया विशेषता से पढ़ा जाता है, और कई तारीखी मजलिसों में तो बहुत लोग शौक़ व ज़ौक़ से आते हैं शिरकत करने के लिए। जी 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 बिल्कुल, मरसिया ही असल में यहाँ का वो है, मरसिया पैटर्न यहाँ का मरसिया है। और मरसिया पानी में सारी मजलिसें लगभग मरसिया में ही होती हैं। इसमें पिछले साल हमारे बहुत अच्छे से वो मरसिया खान गुजर गए, बाक़िर भाई, और वही वो मजलिस शबी की मजलिस भी पढ़ते थे और पंजे की 5 कबरई साहब की मजलिस पढ़ते थे, तो काफ़ी नुकसान है उनकी जाने से, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अभी पढ़ने वाले हैं, जैसे कामरान साहब, मुबशिर साहब और दीगर तमाम जो मरसिया संभाले हुए हैं, और जायज़ की तारीखी रवायत बरकरार है। और जायज़ की एक और ख़ासियत है कि यहाँ शिया और सुन्नी दोनों समाज बड़े ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ अज़ादारी मनाते हैं। ये आपसी सद्भाव का संदेश देता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो खैर बहुत पुरानी रवायत है, इसमें काली हसन साहब के बहुत, इसमें अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, काफ़ी देर वो उसमें शिया सुन्नी को उन्होंने एक किया, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कायम किया उन्होंने, और उनके जुलूस आज भी 6, 7, 10 मुहर्रम को होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े जुलूस होते हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाले जुलूस होते हैं। और इसी तरह जायज़ में और भी जुलूस हैं जो सुन्नी हज़रात के हैं, जैसे बुरई लंगर के यहाँ 2 जुलूस होते हैं 4-5 को, और प्यारे मियाँ का एक जुलूस 7 मुहर्रम को होता है। तो ये सब हैं अपने रवायती बनाए हुए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो मोहम्मद साहब के नवासे हैं, उन्हीं से ये मंसूब है। करबला का वाक़या हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है वहाँ उन्होंने किस तरह इस्लाम को बचाने के लिए 72 कुर्बानियाँ पेश की है, जिसकी याद मुहर्रम 1400 साल से मनाया जाता है। और ये संदेश है आपसी सौहार्द का, तो इसके लिए आप आलम इंसानियत को क्या संदेश देना चाहेंगे? बेशक इसमें बुरा नहीं है। अभी आप देखेंगे 8 मुहर्रम के जुलूस को जो मैदान साहब के इमामबाड़े से बरामद होता है, उसमें हज़ारों की तादाद में मुस्लिम तो खैर है ही है, मगर हिंदू हमारे भाई लोग, उनके घर के लोग अपनी मन्नतें मानने के लिए काफ़ी तादाद में रहते हैं। और ये भी एक मौला का मौजूदा है कि वो सबको एक करके अपने उसमें बिठाए, और मैं संदेश ये सब आपस में भाईचारगी बनाए रखे, देश में अमन अमान रहे, तरक्की हो, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम मौजूद है यहाँ पे, नगर का मोहल्ला हाशमी है ये, और इमाम बारगाह बड़ा दरवाज़ा, यहाँ के मुतवल्ली हैं औन साहब। तो हम यहाँ इमाम बाड़े की तैयारियों के बारे में इनसे जानकारी लेंगे, और यहाँ मुहर्रम में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं ये भी जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। क्या नाम है पूरा आपका? हमारा नाम डॉक्टर ज़फ़र हसनैन है। डॉक्टर ज़फ़र हसनैन साहब, ये बताइए कि ये इमाम बाड़ा बहुत ही कदीमी है, कब का बना हुआ है ये इमाम बाड़ा बड़ा दरवाज़ा? हम लोग इतने बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन नौ तामीर जो उसकी हुई है 2012 में से बना है। अच्छा, क्या ख़ासियत है मुहर्रम की अज़ादारी की यहाँ पे?
यहाँ पे जो है चांदरात से लेके ये तक 12 मुहर्रम तक लगातार मजलिसें होती हैं। 3 तारीख को यहाँ से ज़री का जुलूस निकलता है। 4 और 5 तारीख को 4 और 6 तारीख को निशान निकलता है। 7 तारीख को यहाँ पे मेहंदी का जुलूस उठता है और 8 मुहर्रम को जुलूस आता है। वहाँ पे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं और यहाँ से पूरा जुलूस घूमते हुए यहीं पे आके ख़त्म होता है। मीर सादिक अली को मैदान का जुलूस होता है, वो जो नीचे मोहल्ला चौधराना, जी, वहाँ से जुलूस आता है। यहाँ से यहीं पे बड़े दरवाजे पे सलामी होती है जी उसकी। जी यहाँ पे शुरू होता है, मतलब वहाँ से अलाम आता है और यहाँ से पूरा जुलूस की शक्ल में पूरा एक जैसे कि सारे जुलूस जाते हैं वैसे वो भी जाता है। एक यहाँ की मजलिस है पंजे की जो बहुत ही मकबूल है, उसके बारे में बताएं। जी, वो मीर बाबर अली के ज़माने से होती आ रही है, जो हमारे ही घर के लोग उसको मुनक़्क़िद करते हैं, जिसमें जो है मरथिया ख़ानी जो है अल-ऐसा साहब करते हैं और वो दिन में 2 बजे होती है 5 मुहर्रम। और एक ख़ास जो करबला से यहाँ तुरबत उठ के जाती है, वो किस दिन का होता है, किस तारीख में? जी, वो 11 मुहर्रम को 10 मुहर्रम के बाद का जो दिन होता है, जिसमें इमाम हुसैन की जो शोहदाए करबला हैं उनको सुपुर्द खाक किया गया, उसके उसी की पैरवी करते हुए 11 मुहर्रम को तो यहाँ पे जो है अज़ादारी शुरू हो जाती है चांद रात से लेके और 12 मुहर्रम यानी इमाम के तीजे के दिन। उसके बाद चहल्लुम में भी तमाम तरह के प्रोग्राम होते हैं। तो क्या तैयारी है इस बार मुहर्रम की आपके अज़ा खाने में? साफ़ सफाई का काम यहाँ पे शुरू हो गया है और रंग रोगन सब कंप्लीट, जी, बस इंतज़ार है तो चांद नमूदार होने का। हम ये जानना चाहेंगे कि जायज़ की आज़ादारी में बहुत ही मकबूल चीज़ है वो है फ़ारसी की जो मजलिसों में जो जिक्र होता है वो जिक्र, फ़ारसी का जिक्र बहुत ही मकबूल है यहाँ का। तो हम चाहेंगे कि एक आध जो शेर आपको याद हो उसको सुना दें हमारे दर्शकों के लिए। उसमें जो है सबसे है मुहर्रम आमदो माहे अदा शुद, ज़मीनो आसमां मातम सरा शुद। तो ये ख़ास यहाँ की है कि फ़ारसी का ज़िक्र ज़रूर हर मजलिसों में पढ़ा जाता है, जिसके सुनने के लिए लोग ललायत रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईंटें बता रही हैं इमारत बुलंद थी। आज हम मौजूद हैं मोहल्ला कंचाना के इस इमाम बाड़े में, जिसकी पूरी जानकारी देंगे यहाँ के खादिम ज़ीशान हैदर साहब। ज़ीशान हैदर साहब, ये इमाम बाड़ा बहुत ही पुराना और मकबूल इमाम बाड़ा है, तो इसकी जानकारी दें, ये कब का बना हुआ इमाम बारगाह है? ये जैसा कि एक पेपर है फ़ारसी में 1281 का हिजरी में, तो उस टाइम ये बताया गया है कि ये 300 साल पहले का है ये, और वो तब से लेकर के आज तक इसमें आज़ादारी होती चली आ रही है। और माशाल्लाह से उस पीरियड में ये तो अभी 50 साल और 70 साल पहले यहाँ पर 10 मुहर्रम को जुलूस भी उठता था, और इसी चबूतरे पे जो बाहर बना तो हुआ ये इमाम बाड़ा किस नाम से मंसूब है? शुरू में जो आपके जद थे उनका नाम बता दे। ये हमारे मुर्शिद आला जद्द अमजद जो थे मीर सैयद मोहम्मद हाशिम सालार कंज, ये उनका बनवाया हुआ इमाम बारगाह मस्जिद वगैरह है। और इनको लमसम 400-450 साल 400-450 पहले।
का है। तो ये आज़ादारी में मुहर्रम में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं इस इमाम बारगाह में, और इस इमाम बारगाह का क्या नाम है? इस इमाम बारगाह का ये कंचाने के इमाम बारगाह कहा जाता है, क्योंकि वो जो हमारे बुजुर्ग सैयद मोहम्मद हाशिम साहब आए हुए तो वो कंच से आए हुए थे, तो उन्हीं के नाम पे ये कंचाना भी पड़ा हुआ है। ये मोहल्ले के नाम भी पड़ा मोहल्ले था। के नाम भी उन्हीं के हिसाब से है। तो ये कंचाना यानी कंच से मुराद ही हम लोग हैं जो इस मस्जिद और इमाम बाड़े के वारिसीन और मुतवल्लियान चले आए हैं, वो कंची के हैं, और आज तक वो मशहूर है वैसे ही। अच्छा, इसमें जो है चाँद रात को 29 तारीख को अलम वगैरह सब नस्ब हो जाता है, और चाँद निकलने के बाद फ़ौरन ही जो है यहाँ पे मजलिसें शुरू हो जाती हैं दीगर तमाम बारगाहों की तरह से। और फिर ये 10 मुहर्रम तक बराबर मजलिस और मातम सिलसिला रहता है। फिर 9 मुहर्रम को ताज़िया रखा जाता है। फिर 11 मुहर्रम को फिर यहाँ से बरामद होकर के करबला जाता है, जो सेठी के पास में है, मासूम साहब बाबा तुर्बत जो तुर्बत कहलाती है जो शाम जाती है। में। और ये जो मासूम साहब बाबा ये भी हमारे पूर्वज के भाई हैं। हम्म। वो वहाँ पे शहीद हुए थे, मीर साहब बाबा लोगों के साथ में जब आए थे, तो उनकी खबर वहाँ पे है। तो वो वही मासूम साहब बाबा को वहाँ पे 11 को दफन होता है। उसके फिर बाद 12 मुहर्रम। 12 मुहर्रम को फिर यहाँ उसी ज़माने से करीब 400 साल पहले से सुयूम यानी तीजा जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शोहदाए करबला का होता है। और वो सुबह कुरान ख़वानी होती है, फिर मजलिस होती है, फिर शाम को नज़र नियाज फातिहा वगैरह होता है। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि इस इमाम बारगाह में कई हिंदू लोग आते हैं जिसके यहाँ पे मुराद पूरी होती है 9 मुहर्रम को। अभी 2 साल पहले एक साहब यहाँ पे ताज़िया भी चढ़ाया था, काफ़ी बड़ा बुलंद ताज़िया लेके आए थे, तो कहा कि हमारा यहाँ पे दुआ कबूल हुआ। अभी इससे पहले जब चेयरमैन ये मुन्ना भाई थे, ये यहाँ पे आए थे इलेक्शन लड़ने से राजेंद्र पहले, कुमार चौहान। हाँ ये चौहान जो है वो आए हुए थे, तो आकर के वो सीधे इसी इमाम बारगाह में अलम के सामने बैठ गए घुटने के बल। तो हमने देखा कि उनके दोनों आँख से आंसू निकल रहे, तो हम कहा ये क्या हुआ है, तुमको कोई परेशानी, क्या कोई तबीयत खराब है? कहीं नहीं, बस हम एक आस्था लेके आए हैं। तो हो सकता है शायद इसी इमाम बारगाह से उनकी दुआ भी कबूल हुई हो, वो आज उनकी बेटी जो है चेयरमैन बनी हुई है। जो बनी हुई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रंग और रोगन से पूरी तरीके से ये इमाम बारगाह लैस हो चुका है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो पहला प्रोग्राम कब होगा यहाँ का? ये चाँद निकलने के बाद फ़ौरन पहला प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। जैसे कि शनिचर को चाँद निकलता है, तो शनिचर को चाँद निकलने के बाद पहली मजलिस शुरू हो जाती है। जायज़ की आज़ादारी पूरे मुल्क में मशहूर है। यहाँ का जिक्र जो फ़ारसी में पढ़ा जाता है, हाँ। तो हम ये चाहते हैं आपसे कि चांद रात में जो फ़ारसी का जिक्र पढ़ा जाता है उसके एक आध अशार हमारे दर्शकों के लिए पेश कर दें। वो शब शहादत हज़रत रसूल बावैला, और इसके बाद भी अशार है वो याद नहीं पड़ते, तो ये मजलूम हुसैना वगैरह। हुसैना, मजलूम हुसैना, महरूम हुसैना, ये मिंबर के नीचे बैठ के जब लोग पढ़ते हैं ये जिक्र इमाम हुसैन शहीदान करबला का जिक्र होता है, उसमें पूरी तरीके से डेट के क्रमवार जो है शहीदान करबला का जिक्र होता है, और ये फ़ारसी का जिक्र होता है। इसकी जो है बहुत ही मकबूल है ये जिक्र, और तमाम लोग इसको बड़े चाहत के साथ सुनते हैं। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। गुड्डू, राशिद का और कुछ काम तो नहीं है?